नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में 12 फरवरी से शुरू हुआ खेला अब तक जारी है। जी हां, आज आरजेडी के एक और विधायक भरत बिंद ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब तक आरजेडी के कुल 2 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इससे पहले आरजेडी के 3 विधायक जेडीयू का दामन थाम लिया था। वहीं कांग्रेस के 2 विधायक भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। तो इसे इस रूप में देख सकते हैं कि महागठबंधन का परिवार छोटा होता जा रहा है और बीजेपी बड़ी होती जा रही है। लेकिन इस तोड़ जोड़ का जो सबसे अहम सार है वो ये है कि नीतीश कुमार इस बीच काफ़ी बेचैन हैं। उनकी बेचैनी का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि आज विपक्ष के कई नेताओं ने भरे विधानसभा में नीतीश कुमार और जेडीयू नेताओं को यह कह दिया कि वो दिन दूर नहीं जब आप लोग रोएंगे और हम लोग ताली बजाएंगे। इसी मसले पर हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी से और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये खेला कब तक चलेगा और इस खेले का निष्कर्ष क्या कुछ निकलने वाला है। संतोष जी, देखिए, महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, जितने महारथी थे सब बैठकर तमाशा देख रहे थे, चुप बैठे थे। और जिसका परिणाम हुआ कि महाभारत हुआ और पूरे कौरव वंश का नाश हुआ था। आज कमोबेश स्थिति विधानसभा की वही देखने को मिल रही है कि विधानसभा में हमारे संविधान का चीरहरण हो रहा है, हमारे लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है और अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे विधानसभा अध्यक्ष तमाशा देख रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाशा देख रहे हैं और सत्ताधारी राज्यपाल तमाशा देख रहे हैं, सत्ताधारी दल बैठकर तमाशा देख रहा है। तो यह महाभारत की एक पुनरावृत्ति है। अगर इस पे रोक नहीं लगा तो आने वाले समय में जनता दल यू की स्थिति वही होगी जो महाभारत में हुई थी। आप देख रहे हैं दल बदल कानून की धज्जी उड़ रही है। कोई विधायक कहीं जा कर के कहीं बैठ जाता तो दल बदल कानून बना किस लिए था, कानून का पालन क्यों नहीं हो रहा है। सामने क्रॉस वोटिंग हुआ, 3 विधायकों ने, चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव ने क्रॉस वोटिंग किया, पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया। तो कब की उनकी सदस्यता चली जानी चाहिए। सामने का एकदम चीरहरण नहीं है। उसके बाद फिर 2 विधायक गए, आज एक विधायक फिर चले गए। तो एक बोला जाता है कि संवैधानिक मर्यादा, लोकतंत्र कहाँ, सब तार तार हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महात्मा गांधी के सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो सब तार तार हो रहा है। कोई कहीं जा रहा है, कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, संवैधानिक ढांचा ध्वस्त होता दिख रहा है, एकदम राजतंत्र की स्थिति हो गई है। बहुत बुरी स्थिति है। अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में स्थिति बहुत भयावह होगी। जो आपने बताया कि एक विधायक ने कहा कि आज हम लोगों का टूट रहा है, कल आपका भी टूटेगा तो ताली बजाइएगा। तो वही स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे देश में सभी दलों को हारने के बाद भी धन बल, बाहुबल, डराकर धमकाकर अपने पाले में कर रही है। आप देख रहे हैं बिहार में विधानसभा में सारे विधायक जीत कर किसी पार्टी से आए जा रहे हैं दूसरी तरफ। भाई दल बदल कानून कहाँ गया, कहाँ लोकतंत्र की, किस लोकतंत्र की बात करते हैं, किस न्यायपालिका की बात करते हैं सारा। तो अभी तो ये हो रहा है, अभी आरजेडी के भले 10 टूट जाएं, कांग्रेस के 10 टूट जाएं, 20 टूट जाएं, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो हलाल सबसे पहले नीतीश कुमार होंगे और इनकी पार्टी पर फिर गाज गिरेगी और इनकी पार्टी के मैक्सिमम विधायक को तोड़कर भाजपा अपने पाले में मिलाकर सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है और आज सबसे बड़ी पार्टी, सबसे धनाढ़ पार्टी, सबसे पैसे की तो कोई कमी ही नहीं है। जितने भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा है उतनी दुनिया में किसी पार्टी के पास शायद नहीं होगी। संतोष जी, जिस तरह से सम्राट चौधरी जो है वो विधायकों को जोड़ रहे हैं एक एक कर करके और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में और कई विधायक जो है आरजेडी कांग्रेस के जो है जुड़ेंगे बीजेपी के साथ। तो लग रहा है कि
जल्दी ही वो पगड़ी अपना खोलेंगे? देखिए, भले वो जोड़ते जा रहे हैं, आज भले चीरहरण हो रहा है, मतलब लोकतंत्र का विधानसभा में चीरहरण हो रहा है, लेकिन न्यायपालिका है हमारे यहाँ। कितना दिन रोकेंगे? 2 दिन, 4 दिन, महीना दिन, 2 महीना, 6 महीना, जो भी विधायक दल बदल कर रहे हैं उनकी सदस्यता जाना तय है। अगर उनकी सदस्यता आज नहीं जाएगी तो हमारा संविधान नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। हाँ, भाजपा अभी भले 6 महीना तक पेंडिंग में रख सकती है, फाइल विधानसभा आदेश पेंडिंग में रख करके पूछताछ हो रही है करके टाल सकते हैं, लेकिन न्यायालय में जैसे ही मामला जाएगा तो उनकी सदस्यता जाएगी। अभी सरकार बना सकती है भाजपा। मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव तक भाजपा पेशेंस रखेगी और लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार को पार्टी को अपने पार्टी में विलय करके वो अपनी सरकार बिहार में बना लेगी, अगर बीजेपी की केंद्र में सरकार बनी तो। लेकिन जो स्थिति है, जो इंडिया साइनिंग वाली स्थिति थी 2004 में, भारतीय जनता पार्टी उसी इंडिया साइनिंग वाली स्थिति में है। मोदी मैजिक, मोदी मुमकिन, इस तरह के नारेबाजी चल रहा है, जैसे लगता है कि धरती पर सब कुछ मोदी जी ने दे कर दिया है। तो वही इंडिया साइनिंग वाली स्थिति इस बार भी मुझे लगता है कि होगी। और जो 400 पार कर रहे हैं, तो 2004 में भी 400 पार की बात करते थे। उस समय भी विपक्ष में प्राइम मिनिस्टर का कोई कैंडिडेट नहीं था। उस समय सोनिया गांधी, जिनको कि विदेशी महिला लोग बोलते थे, वो कैंडिडेट थी। और देश की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया सोनिया गांधी को, और सोनिया गांधी चाहती तो उस समय प्राइम मिनिस्टर बन सकती थी, लेकिन उन्होंने त्याग किया और मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया। 2 बार मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो इस बार भी मुझे लगता है कि वही स्थिति है। देश की जनता महंगाई से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। इन्होंने बोला था कि लोगों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे। सारी नौकरियां इन्होंने ख़त्म कर दी, समाप्त कर दी। ना रेलवे में वैकेंसी, ना बैंक में वैकेंसी, सारे चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं। तो स्थिति बहुत भयावह है। महंगाई, सिलेंडर 400 से 1200 पर चला गया, पेट्रोल 100 के पार चला गया। स्थिति बहुत खतरनाक है। लेकिन अगर बिहार की बात करें तो जिस तरह से बीजेपी जो है अन्य महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों वाली प्रयोग यहाँ करना सोच रही है, आखिर अपने विधायकों को टूटते हुए दूसरे दलों में शामिल होते हुए देख आरजेडी चुप क्यों है? उसकी क्या रणनीति है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का पूरा कंसंट्रेशन चुनाव पे है। वो जान रहा है कि अभी कोई भी जाएगा, उसकी सदस्यता जाएगी, फिर वहाँ चुनाव होगा, फिर आरजेडी जीतेगा। क्योंकि अब एक तेजस्वी यादव ने एक लंबी लकीर खींच दी है नौकरी का। युवाओं में एक उत्साह है कि जहाँ देश में कहीं नौकरी नहीं है, तेजस्वी यादव ने मतलब 18 महीने में 4 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी दे दी। आने के बाद नीतीश कुमार भी 18 साल तक थे, कहाँ नौकरी दे पाए, सरकारी नौकरी बीपीएससी से कहाँ बहाली कर पाए थे। नीतीश कुमार सिर्फ कहना सही नहीं होगा, नीतीश कुमार और बीजेपी कहाँ कर पाई दोनों, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक बड़ी लकीर खींची है। आप देखते होंगे जहाँ भी तेजस्वी यादव की सभा हो रही है, युवाओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। उसमें क्या एमवाई, मतलब उसमें दलित, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, सभी जाति के लोग शामिल हो रहे हैं तेजस्वी की सभाओं में। तो ये एक बड़ा संदेश है। मतलब युवा अब धर्म के नाम पर घंटी डोलाने नहीं, अब पढ़ाई पर जा रहे हैं लोग। शिक्षा का अलग के पाठक ने जगाया, शिक्षा का अलग, शिक्षक अब स्कूल में जाने लगे हैं, पढ़ाई होने लगी है। तो एक बड़ा संदेश गया है, लोगों को अपने बच्चे का भविष्य देखना है। मंदिर में घंटी बजाने से बच्चे का भविष्य नहीं बनेगा। तो इसलिए लोग अब तेजस्वी की ओर मुखातिब हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा संदेश है। इसलिए तेजस्वी यादव चुपचाप अपने अभियान में लगे हुए हैं, 3 तारीख की रैली में लगे हुए हैं। वो गांव-गांव घूम रहे हैं, वो संदेश दे रहे हैं कि हमने नौकरी दिया और अब फिर आएंगे तो और नौकरी देंगे, नौकरियों की बहार लाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, रोजगार देंगे लोगों को। तो उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया है। तो इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत घबराई हुई है और यही वजह है कि वो पार्टियों को तोड़ कर अपना सरकार बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को आप देखेंगे कि हमेशा पिछले दरवाजे से सरकार, कई राज्यों में आप देखे होंगे, हमेशा बैकडोर से, हारने के बाद वो बैकडोर से सरकार बनाती है, धन बल के आधार पर। खबरें ये भी है संतोष जी की नीतीश कुमार जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं वो मौन साधे हैं, लेकिन अपने जो आप कल नवरत्न की बात कह रहे थे, उन नवरत्नों को बुलाकर काफ़ी डांट पिलाई है कि तुम लोगों ने हमें बर्बाद कर दिया। अच्छा खासा बिहार में सरकार चल रही थी, लेकिन अब तो हमारी गर्दन ही फंस गई है। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार का एक कहावत है, भयगत सांप छुछुंदर मारी। अब सांप अब छुछुंदर को मुंह में ले लिया तो खाएगा तो मर जाएगा, छोड़ेगा तो अंधा हो जाएगा। तो ये स्थिति उनकी हो गई है। अब जाएं तो कहाँ जाएं? उनके पास फिर एक ही विकल्प है अब कि फिर लालू की शरण में जाएं और लालू प्रसाद ही शरण में उनको बचा सकते हैं। लेकिन स्थिति अब बहुत भयावह हो चुकी है। अब वो कहीं जाएंगे
तो उनकी पार्टी के जो भाजपा विचारधारा के लोग हैं, जिन्होंने उनको उस वाले में ले गया, वो तोड़कर भाजपा के साथ जाएंगे। और अभी जो केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो इन प्रकार सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को शपथ दिलाया जाएगा। जब भारतीय जनता पार्टी की शपथ हो जाएगी तो उनको सरकार का बहुमत साबित करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि उनके पास धन बल इतना है। CBI है, ED है, मतलब पूरा सरकार है, पूरा तंत्र है, तानाशाही व्यवस्था है, जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। उनकी तो ये स्थिति है, बहुमत नहीं रहेगा तो भी विधानसभा में वो साबित कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है, मतलब अभी तो वही देखने को मिल रही है कि चीरहरण हो रहा है और कुछ नहीं, सब तमाशा देख रहे हैं। तो बहुत भयावह स्थिति है। और नीतीश कुमार, मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव तक ही इनकी पार्टी टिकेगी, उसके बाद पूरी पार्टी को भाजपा निकल जाएगी। भाजपा निकल जाएगी संतोष जी, लेकिन क्या नीतीश जी जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, ऐसे ही टुकुर टुकुर देखते रहेंगे या कुछ कर पाएंगे? देखिए, हर व्यक्ति का एक फेज होता है, एक ऊंचाई तक जाने के बाद उसको नीचे आना हो पाता है। तो नीतीश जी का एक एज हो गया है, एक अपने मन के अनुसार उन्होंने अभी तक राजनीति की, अपने सिद्धांत से राजनीति की। लेकिन कहाँ अब उनका कहाँ गया सिद्धांत? अब कहाँ, मतलब एक मंत्री अधिकारी को डांट रहा है, एक मंत्री SP को डांट रहा है, नौकरी खाने की बात कर रहा है, एक के पाठक, मतलब एक अधिकारी उनका बात विधानसभा में घोषणा के बावजूद उनकी बात नहीं मान रहा है। तो अब कहाँ उनका हनक खत्म हो गई है मुख्यमंत्री की। तो अब एक एज भी हो गया है, अब वो रिटायरमेंट एज में है। अब उनको एक बोला जाता है कि एक एज के बाद अब एकांतवास में होना चाहिए। अब वो मतलब एक बहुत चीज़ भूल जाते हैं, क्या बोलना है नहीं समझ पाते हैं, एक कान की भी उनको सुन नहीं पाते हैं। तो बहुत सी सारी बातें हैं मुख्यमंत्री जी के साथ, तो जिसके कारण वो अब लाचार हो गए हैं। अब उनके ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं, उनके जो नवरत्न है वही सरकार चला रहे हैं, जिसके कारण ये स्थिति हो गई है। और आने वाले सिनेमा में मुझे लगता है कि अब नीतीश एरा का अंत, जैसे सुशील एरा का, मोदी एरा का अब अंत हो चुका है, नीतीश कुमार का एरा का भी अब मुझे लगता है कि जब तक लोकसभा चुनाव हो जाता है या विधानसभा चुनाव, तब तक वो एरा चलेगा, उसके बाद उनका भी अंत। और लोकसभा चुनाव में भी आप देख लिए, भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी को थोड़ी जिताने, भारतीय जनता पार्टी के जहाँ भी नेता रहेंगे नीतीश जी के कैंडिडेट को हराने का काम करेंगे। वो जानते हैं कि नीतीश जी अगर भी 15 सीट जीत जाएंगे तो फिर भाग जाएंगे महागठबंधन में। तो नीतीश जी की ये छवि बन गई है, इसलिए नीतीश जी वहाँ जाके फंस गए, वहाँ उनको नहीं जीतने देगा। आप देख लीजिएगा, रिजल्ट आएगा तो आप बात करेंगे। उनके कैंडिडेट को, जदयू कैंडिडेट को, जैसे पिछले बार हराया गया था विधानसभा में, इस बार भी हराने का काम भाजपा करेगी। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। बेहद ही मुश्किल परीक्षा दे रहे हैं नीतीश कुमार। वो इधर जाएं उधर जाएं, आगे कुआं पीछे खाई वाली बात है। करें तो करें क्या। और बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में हर रोज़ नया गुल खिलेगा, तो इसे देखकर हैरान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसा कि संतोष जी ने कहा कि बीजेपी जो है चीरहरण पर उतर आई है और लोकलाज को ताक पर रख करके सत्ता पाने के लिए हर हथकंडे का इस्तेमाल कर रही है। तो अभी आने वाले दिनों में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।